That's how a good Sunday look like. ये सांबर और इसके अंदर you can see इडली है. I'm watching a movie on Sunday and eating a good food which is prepared by her. So what else you will be asking for a good Sunday? Yeah, this is the good Sunday. And meet my mother. Hi mother. कैसे हैं आप? मम्मी मदर्स डे पे क्वेश्चन है आपसे. खुशी या फिर मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ? मैं तो दोनों को नहीं करती. तो हाँ, मई 12th हो चुकी है और ऑलरेडी 10 दिन या फिर 11 दिन बीत चुके हैं मई को स्टार्ट हुए हुए, और अभी तक मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग सा नहीं है आपको दिखाने के लिए. ना ही कोई इवेंट है, ना कोई शादी है. देयर इज़ नो अर्ली मॉर्निंग सनराइज, देयर इज़ नथिंग विच आई कैन शो यू. मैं एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे ओवर थिंक तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ मैं सोच रहा था और मेरे दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन आता है कि तू कर क्या रहा है. थोड़ा सा स्कैटर्ड था, बट इवेंचुअली आई हैव स्टार्टेड रीडिंग भगवद गीता, एंड उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली है. और मुझे मेरी गलती समझ में आई है कि दैट एक्चुअली व्हाट आई वाज डूइंग रॉन्ग. मैं एक छोटा सा मोनोलॉग है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. मतलब एक छोटा सा मोनोलॉग फ्रॉम भगवद गीता जो मैंने पढ़ी और जो मुझे समझ में आया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. आई होप यू विल लाइक लव इट. कुरुक्षेत्र के मैदान पे जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो कौरव की तरफ से एक शंख फूका गया था, एक शेल फूका गया था, जो कि भीष्म पितामह ने फूका था, जो कि रिप्रेजेंट करता था रॉर को, लॉयन रॉर को, जो कि शो करता था एक अथॉरिटी को. और बट उसमें एक चीज़ मिसिंग थी विच वॉज डाइवर्सिटी. बट दूसरी तरफ पांडव साइड में सभी वॉरियर्स के पास, जितने भी हमारे वॉरियर्स थे, सबको अलग अलग शंख से रिप्रेजेंट करा गया था. जैसे लॉर्ड कृष्णा के पास पंचज्ञा करके एक शंख था, अर्जुन के पास देवदत्त करके था. वे शोज़ की सबकी एक अलग पहचान थी, बट सबके सब एक ही रीज़न के लिए यूनाइट होके एक ही रीज़न के लिए वो शंख फूके गए थे, या फिर वो उन एक ही जो उनकी एक होते ना सिम्फनी जो से साउंड होता है, तो वो सब एक ही चीज़ के लिए. टू बी ऑनेस्ट मैंने 11 दिन में एक चीज़ रियलाइज़ करी कि मैं, जैसे अभी मैंने बोला ना कि जैसे भीष्म पितामह ने एक शंख फूका था कौरव के लिए, विच डिडंट शो डाइवर्सिटी. तो सेम गोज़ फॉर मी. तो फ्रॉम लास्ट 11 डेज मैं एक ही चीज़ के पीछे भाग रहा था कि दैट आई नीड टू बी, यू नो, आई वॉज थिंकिंग अ लॉट फॉर द फ्यूचर. बट जो मेरे डिफरेंट एक्सपेक्ट्स थे जिन पे मुझे वर्क करना चाहिए था, विच इज़ माई हेल्थ, विच इज़ माई मेंटल पीस एंड मैनी मोर. मतलब आप भी जानते होंगे मेरा पैशन है, उसको मैं बहुत नज़रअंदाज कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा मैंने इग्नोर किया था. सो या दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू बाय दिस मोनोलॉग कि आपको अलग अलग चीज़ें, मतलब आप हैं वो उनके बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं. आप किसी चीज़ में बहुत अलग अलग चीज़ों में स्ट्रांग होते हैं, तो आपको उन चीज़ों में वर्क ज़्यादा करना चाहिए कि जहाँ पर आप स्ट्रांग हो, राइट. एंड यू शुडंट थिंक अबाउट द फ्यूचर मोर. आपको वर्क करना चाहिए फ्यूचर के लिए, बट इतना नहीं सोचना चाहिए. ये वाला मोनोलॉग यहाँ तक रखते हैं. Yes, hello everyone. Enjoy it all. ठीक है. Yes, hello everyone. My name is सचिन सिंह रावत और आपका स्वागत है मई की वीडियो में. मई मंथ बहुत ही मिक्सअप है, बहुत कुछ नया नया स्टार्ट करा है. सो आई हैव स्टार्टेड
गोइंग जिम अगेन, आई हैव स्टार्टेड डूइंग द एक्सरसाइज अगेन। अभी लग नहीं रहा होगा बॉडी में देख के, बट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट अगेन एंड इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड हुआ है और मुझे अच्छा लग रहा है। तो आज हम जिम करके आ चुके हैं। आज हमारा चेस्ट डे था, वेयर वी हैव ट्रेन आवर चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। हर बॉडी के लिए हमने 2 सेट्स करे थे और 2 सेट्स में हमने 14 और 12 to 14 रैप्स करे थे। तो इट वॉज अ गुड सेशन। अब टाइम है डिनर बनाने का और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना मैं कम कार्बोहाइड्रेट, जितना मैं कम बाहर का खाऊँ, क्योंकि दैट इज़ द मेन थिंग। एंड तो आज अभी अपन लोग बनाने जाएंगे। वी आर गोइंग टू हैव एग भुर्जी एंड वेजीज एंड मे बी अ फ्रूट। So the dinner is dead ready. यहाँ पर मैंने दो होल एग्स का एग भुर्जी बनाया है। Here I am having the vegetables. साथ ही मैं घर पे डिनर पे सोयाबीन और आलू बना था, तो I am going to have that too. And after finishing up this, I'll be having my fruit, which is watermelon. It's protein rich diet, I guess. Yeah. And इसमें कोई भी क्या कहते हैं उसे, कोई भी अनहेल्दी चीज़ नहीं है, सब कुछ हेल्दी है। तो लेट्स सी हम इस चीज़ को कितना कंटिन्यू कर पाते हैं। हैविंग माय डिनर राइट नाउ एज आई टोल्ड यू एंड वाचिंग दिस स्ट्रीम। प्लीज़ शॉट आउट टू दिस गाय मिस्टर राहुल रावत, यूकेनियन। आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। व्हाट्स अप। तो या बहुत दिनों बाद इस कैमरे के सामने है और इस कैमरे के सामने बात हो रही है। अभी आपने देखा होगा मैंने एक छोटा सा व्लॉग दिखाया था आपको, वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट माय डाइट एंड द एक्सरसाइज। तो या द बिग न्यूज़ इट इज़ कि सचिन सिंह रावत ने जिमिंग स्टार्ट कर दी है और थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। मई मंथ हम कह सकते हैं कि हाँ, मई मंथ का प्रोजेक्ट था हम खुद, हमारी हेल्थ। अभी मोटा अब मेरे को मोटा नहीं कहेंगे, तो अभी अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक हो चुका है। 1 वीक से सॉरी इट इज़ 10 डेज हो चुके हैं एंड वी आर कंटिन्यूसली गोइंग टू द जिम एंड हिटिंग ऑल द एक्सरसाइजेज एंड ट्राइंग टू फुलफिल आवर प्रोटीन रिक्वायरमेंट एज वेल। अगर मैं आपको सही बताऊँ तो अच्छा लग रहा है कि जिम जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि एक पूरे 24 घंटे में हम बस सो नहीं रहे हैं, हम बस काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी पे भी थोड़ा वर्क कर रहे हैं। एंड एक थोड़ा सा पर्सनल चीज़, मैंने आज ही 20 kg का इंक्लाइन चेस्ट प्रेस करा था। तो इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी, बिकॉज जब मैंने लास्ट टाइम जिम करता था तो उस टाइम इट वॉज माई PR, सो आई एम अगेन हिटिंग माई ऑल PRs अगेन एंड अगेन। सो अच्छा लगता है जिम करने के बाद। एंड आई वुड बी सजेस्टिंग यू टू कि आपको भी जिम नहीं, हाँ मतलब आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं। बट एक मोनोलॉग मुझे अभी रिकॉर्ड करना था, तो इट वॉज समथिंग कि आपको प्रिटेंड करना चाहिए, आपको प्रिटेंड करना आना चाहिए। जैसे मेरा पर्सनल वो था कि मुझे मेरे कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। मुझे पता था कि मैं कहीं भी बात कर सकता हूँ या फिर कहीं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ या फिर कहीं भी कोई भी कॉन्वर्सेशन ब्रेक कर सकता हूँ। तो मैं उस चीज़ को बहुत प्रिटेंड करता था और उसको बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ, एक गलत वर्ड हो जाएगा, बट हाँ मैं शो ऑफ बहुत करता था। उसकी वजह से होता क्या था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी, उसकी वजह से होता क्या था, मुझे हर बार बेस्ट करने का एक रीज़न मिलता था। सपोज़ मैं एक ऐसे रूम में हूँ जहाँ पर बहुत सारे अननोन पीपल हैं, तो मुझे कॉन्वर्सेशन ब्रेक करने बहुत इजी तरीक़ा से आ जाता है। होता क्या था कि जैसे मैं कहीं भी इंटरव्यू देने जाता था, तो अब उसकी वजह से क्या हुआ, मैं कहीं भी इंटरव्यू देने जाता तो मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो दैट्स व्हाट हाउ द शोइंग ऑफ हेल्प मी। तो हाँ, अभी ये मोनोलॉग जो भी मैंने इससे पहले एक्सरसाइज वाला बात करी, तो वो भी एक प्रिटेंडिंग वाला था कि जिससे मैं खुद
इस जो अभी पैटर्न मैंने बनाया है इसी पे लगा रहा हूँ कि मुझे आज जो मैंने करा है, सपोज दिस इज़ आई एम राइट नाउ, तो मुझे इससे बेटर करना है, फिर उससे बेटर करना है, फिर उसके स्क्रीन के बाहर ही चले जाना है, राइट। तो दैट इज़ समथिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू बाय रिकॉर्डिंग माई सेल्फ राइट नाउ, कि अगर हाँ मैंने अगर आज रिकॉर्ड कर लिया है, इफ़ आई हैव डन समथिंग टुडे, सो मैं कल भी एक्सरसाइज करूँगा, मैं कल भी हेल्दी खाऊंगा, मैं अनहेल्दी नहीं खाऊंगा, वाटर इनटेक पूरा रखूँगा। जैसे कि अभी आपने देखा मैंने पूरा पानी पिया, अब नहीं, आपको नहीं देखना चाहिए था बट हाँ मैंने दिखाया, तो अब पूरा वाटर इनटेक भी पूरा करा जाएगा। एंड सो या मतलब एक ह्यूमन बीइंग ही अपनी लिमिट सेट करता है या फिर उसे क्रॉस करता है, ठीक है। लिमिट तो नहीं, मतलब क्रॉस करना अलग अलग बेसिस में कि हमने इतना अच्छा करा है तो हमें इससे भी बेटर करना है, तो ये हमारा सब ह्यूमन बीइंग के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तो यस, अनदर डे इन मे, आई एम हैविंग माई डिनर प्लस डाइट, जिसमें मतलब देयर इज़ नो समथिंग कि मैं होल एग्स खा रहा हूँ या फिर वाइट एग्स खा रहा हूँ, नथिंग लाइक दैट। आई एम हैविंग होल 2 eggs विद बिट राइस एंड कुकुम्बर्स टू गेट माई फाइबर्स। एग से मेरे को प्रोटीन मिल जाएगा और राइस से मेरे को कार्बोहाइड्रेट जो मेरा पूरा दिन का है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो इट वॉज अ लेग डे टुडे, इट वॉज अ गुड सेशन। इसमें अपन लोगों ने अच्छी खासी लेग्स की एक्सरसाइज करी, स्क्वाट्स, गॉबलेट स्क्वाट्स, then extensions and hyper extensions. फिर we had done a good cardio session with the planks too. मैं इस वीडियो के इस छोटे से मोनोलॉग में ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि अभी मैं जिम जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अगेन दैट मोनोटोनस थिंग्स हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अगेन, बट ऐसा नहीं है। दिस इज समथिंग मई मंथ का एक बहुत ही अच्छा प्राइज़ फॉर मी, क्योंकि मई मंथ में मैंने एक ऐसी चीज़ को अचीव करा है विच इज़ माई हेल्थ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं जिम जाना स्टार्ट कर चुका हूँ। मैं अपनी कैलोरीज को काउंट कर रहा हूँ, डाइट्स ठीक से ले रहा हूँ और कोई जंक फूड नहीं हो रहा है अभी तक फिंगर क्रॉस, एंड वाटर इनटेक पूरा चल रहा है अच्छा खासा। सो आई एम ओवरऑल फीलिंग वेरी वेरी गुड। सेकेंड थिंग इज़ माई जॉब, या वॉट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ इन माई करंट ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव लर्नड अ लॉट। तो मुझे इसमें चेंजेस लाने हैं, ठीक है, और मुझे एक जल्द से जल्द एक अच्छी जॉब पे लैंड करना है जहाँ पर मैं और सीख पाऊँ, जहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में सीख पाऊँ। उसके लिए आई नीड टू अप्लाई मोर। कि होता ना कि आपके कुछ अचीवमेंट्स होते हैं, आपके कुछ गोल्स होते हैं, कुछ पैशन होता है, आपको वो फॉलो करना है या फिर वो अचीव करना होता है। तो अभी तो मई है, अभी तो बहुत मंथ है टिल दिसंबर। मुझे आने वाले किसी भी मंथ में एक ट्रैक या फिर एक ट्रिप ज़रूर करनी है, जिसमें आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड अगेन माई सेल्फ, एंड आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड दिस पार्ट एंड दैट पार्ट टुगेदर कि हाँ आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट ट्रैक इन मे एंड विच आई एम गोइंग टू डू इट। अ ह्यूमन बीइंग इज़ फुल ऑफ मैनी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, और उसको वन बाय वन सब में कुछ ना कुछ मतलब प्रोग्रेस करती रहनी चाहिए, चाहे वो हेल्थ से हो, चाहे वो मेंटल से हो, चाहे वो इमोशनल से हो। एंड अनदर थिंग, स्टे विद योर फैमिली, बिकॉज आप उनके साथ जितना ज़्यादा रहेंगे तो उनके साथ जितना उनके साथ शेयर करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। एंड एटलीस्ट दे आर द वन हु वॉन्ट बी जजिंग यू, इवन दो पीपल डोंट जज यू एज वेल। वो एक्चुअली अपनी सिचुएशन को जज करते हैं आपको अच्छा या फिर बुरा देखते हुए कि हाँ हम उसकी तरह रो नहीं रहे या फिर हम उसकी तरह खुश नहीं है। दैट्स हाउ दे डू द जजिंग। आई विल मेक श्योर कि मैं अभी कुछ और वीडियोस आपको दिखाऊं। अगर नहीं दिखा तो माफ़ कीजिएगा। Get out there, let's enjoy the ride. Bro, the heat of this maze is very, very suffocating and very exhausting, bro.
तो फाइनली मुझे अपना अल्टीमेट वेपन निकालना पड़ा, विच इज़ आर पोलर टेबल फैन। हाँ, मैंने ऊपर का नहीं चला रखा है क्योंकि ऊपर से गर्म हवा आती है। दिस टेबल फैन इज़ वेरी वेरी ओपी। If you want it, you can find the link on the description. मजाक। तो हाँ, मई ख़त्म होने को है और मैं अगर पूरे जो 30 दिन अभी मैंने बिताए हैं उसको एक ही वर्ड में बोलूँ तो हाँ, ये वैसा प्लान नहीं था जो मैंने पेपर में लिखा था। Actually, whenever I start my month, I always write down all the activities or I write all the tasks I want to do, but this time नहीं हो पाया। शुरुआत के 11 दिन कोई फुटेज नहीं था एंड ऑफिस एंड घर के बीच में ही भाग रहा था मैं। और आपको भी पता होगा नॉर्थ इंडिया में अभी बहुत ही खतरनाक हीट वेव जा रही है। 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में एक स्टेबल माइंडसेट के साथ जाना इज़ वेरी हार्ड। तो बिल्कुल ही बौखलाया हुआ था ये महीना। कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, जैसे कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे, उनसे रिजल्ट्स नहीं आए थे, उनसे फॉलो बैक्स नहीं आए हैं अभी तक। तो उसकी वजह से और थोड़ा दिमाग की जितनी भी नसें थी वो निचोड़ ले गई है एंड स्टिल मैनेज्ड समहाउ। पर यस, हर बार की तरह जब भी मेरा दिमाग थोड़ा सा स्कैटर्ड होता है, जब भी मुझे लगता है कि मेरा पैटर्न थोड़ा स्कैटर्ड होता जा रहा है, तो मैं डायरेक्टली जाता हूँ भगवत गीता के पास, भगवत गीता पढ़ता हूँ और कुछ ना कुछ ट्राई करता हूँ सीखने का। तो इस बार मैंने ये सीखा कि अगर कुछ भी स्टार्ट करना है तो उससे पहले आपको अपने अंदर के सारे वॉरियर्स को एक साथ लाना होगा और उनको ग्रुप करके एक साथ शंख बजाना पड़ेगा। और शंख का यहाँ पर सीधा जो रेफरेंस लिया गया है वो लिया गया है पहले वाले मोनोलॉग से। आई होप यू नो व्हाट आई मेंट। तो हाँ, तो मैंने बस सोचना बंद किया और एक काम करना स्टार्ट करा कि वन स्टेप एट अ टाइम, विच वी हैव टॉक्ड अगेन कुछ दिन पहले। पिछले 2 हफ्तों से मैं रेगुलर विदाउट स्किपिंग जिम जा रहा हूँ, अपनी डाइट कंट्रोल कर रहा हूँ, बाहर का तला हुआ कुछ नहीं खा रहा हूँ, मतलब जस्ट नॉट तला हुआ, बाहर का कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। Keeping my hydration on top notch and trying to get all the nutritions whatever I can get and yeah, trying to hit all the exercise on the gym and yeah, feeling very good and धीरे धीरे करके लग रहा है कि the athlete which I used to be, the athlete I want to be, the sports person I always dream of, I am becoming that again, a bit, a 0.1%, but yes, I am. And that is something which is giving me a great motivation right now. तो मेन थिंग, क्या मेरी सारी प्रॉब्लमें सॉल्व हो चुकी हैं? बिल्कुल भी नहीं। अभी भी वही स्ट्रेस है, अभी भी जॉब हंट पे है एंड वही एवरी डे ट्राइंग टू मेक अ प्रोडक्टिव डे। बट वही कि आप हमेशा हिट एंड ट्रायल्स अभी भी चल रहा है। कल सुबह वापस वही सेम रूटीन होगा एंड जो नेक्स्ट मंथ आएगा वो भी मे बी सेम रूटीन हो। बट कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप हर दिन कुछ अच्छा कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब बहुत सिंपल सा है, अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो आप पहले से थोड़ा बेटर है, या फिर आप बेयर मिनिमम भी उतना कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और मेजर थिंग है कि आप अपने पे कंट्रोल वापस ला पा रहे हैं एंड दैट इज द मेन थिंग ऑफ द कंसिस्टेंसी एंड कॉन्स्टेंट एफर्ट, कि आप अपने सारे एक्शंस पे और एफर्ट्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो हाँ, मैं परफेक्ट नहीं था। हेल डैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी पूरा मोनोलॉग रिकॉर्ड करा और वो भी बैक साइड, फ्रंट साइड ऑफ माय कैमरा। आई एम लाइक शिट मैन। तो हाँ, मैं परफेक्ट नहीं था, ये कोई सक्सेस स्टोरी नहीं थी। ये बेसिकली एक रिपेयर मंथ था, क्योंकि इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि अगर किसी बड़ी बिल्डिंग को बनाना है तो उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, करेक्ट? सो मे मंथ वाज अ फाउंडेशन मंथ फॉर मी, जहाँ पर मैंने अपनी जितनी भी पुरानी बैड हैबिट्स थी उनको ट्राई करा कि मैं उनको रिमूव करूँ, और जितनी भी गुड हैबिट्स थी विच इंक्लूड्स ईटिंग वेरी गुड इज आई हैव एड ऑन। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आई एम अ वेरी फूडी एंड अगर ये फूडी बोल रहा है कि उसने कंट्रोल करा है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। आई एम वेरी चटोरा पर्सन, but now I have come up, into a very small thing. I'm eating and I'm just measuring my whatever I'm eating right now. So it's very, very, very hard. Very, very hard. वो भी, as I mentioned, इस बेकार सी धूप में. But again, we need to understand one thing. Whatever we are doing it for ourselves. Okay, let's not talk about we. Whatever I am doing it for myself. Because it's very simple. क्योंकि जब 2 हफ्ते पहले जब
मेरी बॉडी बहुत ही एक्सट्रीम फटीग में थी, बहुत ही एक्सट्रीम ऐसे सिनेरियोज पे थी जहाँ पे मुझे अपनी बॉडी पसंद नहीं आ रही थी, या फिर मुझे अपनी जो अनहेल्दी लाइफ में जी रहा था बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था. माई मदर, माई फादर, माई फ्रेंड्स यूज्ड टू से द सेम थिंग, सचिन वी नीड टू गो, you need to go to the gym, you need to hit the gym, and you need to take care of the health as well. One of my friends' father has also told me, "Ki Sachin beta, you need to take care of your health too." And that was the point when it hit me. That was the point. It was like, okay, I need to take care of my health, because I used to follow a very good quote. It's a 3-line quote: money is lost, nothing is lost; health is lost, something is lost; character is lost, everything is lost. Money we can make it. Character is which defines you, and health is in your hand. So my brother and sisters and all the hustlers who are there, focus on your health, and हर बारी एक चीज पे फोकस करो. अभी हेल्थ पे फोकस करा, फिर हम साइमल्टेनियसली अपनी करेक्टर पे वर्क करेंगे, फिर साइमल्टेनियसली हाउ टू मेक अ गुड मनी उस पे भी वर्क करेंगे. तो अगर आप भी इस मंथ में कहीं स्टक थे, अगर आप भी सेल्फ डाउट में थे, या फिर आप भी किसी पैटर्न में थे या जो पूरा नहीं हो रहा था, या फिर आपके दिमाग में वो पॉइंट आ रहा था कि लेट्स गिव अप, एंड आपने गिव अप नहीं करा है, तो गिव थम्स अप टू यू. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि बैटल अभी खत्म नहीं हुआ है. बैटल बहुत लंबा है और बैटल चलते रहेगा. पता नहीं बैटल ऑफ प्लासी है या फिर बैटल ऑफ हिटलर है, जो भी है, बहुत लंबा बैटल चल रहा है, बट स्टिल ये हमेशा चलते रहेगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यू नीड टू जस्ट टेक केयर ऑफ दिस. एंड जब आप इसका ध्यान रखेंगे तो ये आपका भी ध्यान रखेगा. सो दिस वाज माय सीरीज एंड आई विल सी यू इन जून. टिल देन, इफ आई डिडंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट. And please like, share and subscribe if you like the video.